been a long flight, stayed on a strange time. It's a strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close. So hello everyone, वेलकम टू ट्रैवल विद ग्लैम गर्ल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी प्रीवियस जर्नी गोवा के बारे में। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं गोवा। गोवा को विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च। गोवा कैसे पहुंचे? अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी सभी बड़े शहरों से अवेलेबल है। अगर आप बाई ट्रेन सफ़र कर रहे हैं तो गोवा में 3 रेलवे स्टेशन हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ पर डेबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए हमने टैक्सी हायर की, जिसका रेंट हमें लगभग 1300 रुपीज़ पड़ा। रास्ते में पणजी के बहुत ही कलरफुल ब्रिज को हमने काफ़ी एंजॉय किया। लगभग 1 घंटे के सफ़र के बाद हम अपनी होटल आई लव बेल बॉटम पहुंच गए। होटल का रूम काफ़ी कलरफुल और रेट्रो थीम पर बेस्ड था। इसके ब्राइट कलर्स और यूनिक इंटीरियर इसके लुक को और एनहांस कर रहे थे। थका देने वाली जर्नी के बाद काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम गए इसके रेस्टोरेंट डिनर के लिए। यहाँ का रेस्टोरेंट भी रूम की तरह काफ़ी कलरफुल और रेट्रो थीम पर बेस्ड था, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट लुक दे रहा था। डिनर फिनिश करने के बाद मैंने थोड़ी सैर की अपने होटल की। यहाँ की बहुत ही कलरफुल जिम और गिटार के शेप में बना हुआ बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्विमिंग पूल इस होटल की ब्यूटी में 4 चांद लगा रहे थे। नाइट में होटल बहुत ही खूबसूरत सी लाइटिंग में जगमगा सा रहा था। मॉर्निंग में होटल के स्टाफ ने बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट बुफे अरेंज किया, जहाँ पर सभी ने अपनी अपनी पसंद का ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट में बच्चों की पसंद का भी खासा ध्यान रखा गया था। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम गोवा को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हमने अपनी जर्नी को अंजुना बीच से स्टार्ट किया, क्योंकि वो हमारे होटल के काफ़ी नियर था। अंजुना बीच पणजी से लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। बागा बीच के कंपैरिजन में यहाँ काफ़ी कम क्राउड होता है। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी भी काफ़ी चीप रेट में हो जाती है। अगर आप वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो ये बीच आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। आप यहाँ पर कई प्रकार की वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे स्पीड बोट राइडिंग, पैरासेलिंग। यहाँ के बहुत ही फेमस वाटर स्पोर्ट्स हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर बनाना राइड और जेट स्की को भी एंजॉय कर सकते हैं। अंजुना बीच पर अपना अच्छा समय बिताने के बाद और काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद हम लोग चल दिए लिटिल वैगेटर बीच की साइड। नॉर्थ गोवा के क्राउड से दूर एकांत में अगर आप अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो ये बीच आपके लिए एक बहुत अच्छी प्लेस हो सकती है। इंडियन टूरिस्ट इस बीच पर कम आते हैं। इसके कंपैरिजन में फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। नॉर्थ गोवा में होने के बावजूद भी ये आपको साउथ गोवा के बीचेस जैसी फीलिंग जरूर दे देगा। इसके बाद हम लोग चल दिए गोवा के मोस्ट पॉपुलर बीच बागा बीच की ओर। बागा बीच नॉर्थ गोवा का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ के अमेजिंग वाटर स्पोर्ट और नाइट लाइफ हजारों टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेट नाइट पार्टीज पसंद करने वालों के लिए यह जन्नत है। बागा बीच को अगर नॉर्थ गोवा का सबसे क्राउडेड प्लेस कहा जाए तो शायद यह गलत नहीं होगा। यहाँ की लेट नाइट पार्टीज के साथ ही लोग यहाँ के माउथ वाटरिंग फूड को भी काफी एंजॉय करते हैं। अपनी पार्टी एंड नाइट लाइफ के लिए फेमस टीटोस क्लब भी बागा बीच पर ही लोकेटेड है।
यहाँ की इलेक्ट्रीफाइंग लाइट, लाउड रिदमिक म्यूजिक और थंडरिंग डांस फ्लोर को एंजॉय करने दुनिया भर से पार्टी लवर्स यहाँ आते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग चल दिए सिंकेरियम जेटी की तरफ, जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग कुछ लोकल बोट ओनर्स आपको डॉल्फिन टूर के लिए लेकर जाते हैं। बच्चे इस टूर को काफ़ी एंजॉय करते हैं। डॉल्फिन समुद्र का एक सबसे प्यारा जीव है। एक सिंक्रोनाइजेशन में कई सारी डॉल्फिन्स को तैरते देखना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी गोवा की जर्नी डॉल्फिन टूर के बिना अधूरी है। डॉल्फिन टूर एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंच गए अगोड़ा फोर्ट। गोवा आने वाला हर टूरिस्ट अगोड़ा फोर्ट ज़रूर आता है। अरब सागर और मांडवी नदी के संगम को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी समय बिताना पसंद करते हैं। 17वीं सेंचुरी का यह किला और यहाँ का लाइट हाउस पुर्तगालियों की वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। अगवाड़ा फोर्ट के बाद हम लोग गए सिंकेरियम फोर्ट। सिंकेरियम फोर्ट से सिंकेरियम बीच का बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है। सिंकेरियम बीच टूरिस्ट के बीच अपनी मखमली रेत के कारण खासा प्रसिद्ध है। सिंकेरियम बीच की मखमली रेत पर टूरिस्ट अपना आरामदायक समय बिताना बहुत पसंद करते हैं। कलिंगड, कैंडोलियम और बागा बीच से लगे होने के कारण यहाँ टूरिस्ट का जमाव लगा रहता है। सिंकेरियम बीच पर अपना आरामदायक समय बिताने के बाद हम कैंडोलियम बीच की तरफ चले गए। कैंडोलियम बीच को गोवा का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह पणजी से लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। कैंडोलिम बीच हनीमून कपल की फेवरेट डेस्टिनेशन है। कैंडोलिम बीच पे बैठे बैठे कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हमारे सामने था। कैंडोलिम बीच से लगे होने के कारण हम लोग चल दिए कलिंगड बीच की ओर। क्रिसमस और न्यू ईयर पर यहाँ पर टूरिस्ट का काफ़ी जमाव होता है। यह बीच कैंडोलिम से बागा बीच तक फैला हुआ है। यह बीच अपने वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी फेमस है। थर्ड डे हम सबसे पहले गए वेगेटर बीच। वेगेटर बीच गोवा के सबसे ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है। अगर आप भी रिवाइटलिंग बीच हॉलीडे डेस्टिनेशन की तलाश में हैं, तो यह बीच आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है। अपनी खूबसूरत सफ़ेद रेत और आकर्षक चट्टानों के लिए भी यह जाना जाता है। ब्यूटीफुल वेगेटर बीच को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग गए चपोरा फोर्ट। आपको भी इस फोर्ट को देखकर कुछ याद आ रहा है? हाँ, आप सही समझे। ये वही फोर्ट है जहाँ पर दिल चाहता है जैसी हम सबकी फेवरेट मूवी की काफ़ी शूटिंग हुई है, और तभी से इसे दिल चाहता है किला के नाम से भी जाना जाता है। आपकी शाम को यादगार बनाने के लिए यह एक शानदार प्लेस है। मेरी तरह अगर आप भी शांति पसंद करने वाले हैं तो यह आपके लिए एक बेस्ट प्लेस हो सकता है। यहाँ से सनसेट को देखना टूरिस्ट की पहली पसंद है। चपोरा फोर्ट में अपना ब्लीसफुल समय बिताने के बाद हम लोग गए डे क्रूज के लिए। टूरिस्ट के बीच भी डे क्रूज का खासा अट्रैक्शन है। इन डे क्रूज के लिए आपको पणजी जाना होता है। क्रूज राइड के लिए आपको लगभग 4 से 5 घंटे का समय चाहिए होता है। इसमें लंच, ड्रिंक्स और वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। मैंने भी यहाँ फर्स्ट टाइम कायाकिंग का एक्सपीरियंस लिया, जो कि काफ़ी थ्रिलिंग और अमेजिंग था। सभी टूरिस्ट यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ को बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप यहाँ फिशिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ढलता हुआ सूरज, उड़ते हुए पंछी और समुद्र से उठती ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके, मानो ये क्रूज़ हमें किसी और ही दुनिया की सैर पर ले आई हो, जिन्हें शब्दों में बयां करना शायद इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप गैम्बलिंग के शौकीन हैं और गैम्बलिंग में अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं, तो कई कसिनो आपके वेलकम के लिए वहां तैयार है। क्रूज पर एक खूबसूरत दिन बिताने के बाद हम लोग चल दिए चर्च की ओर। आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्च पणजी में स्थित है। यह भी पुर्तगालियों के आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत नमूना है।
ब्यूटीफुल चर्च एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग चल दिए सैटरडे नाइट मार्केट की ओर। गोवा की लोकल स्पाइसेस, यूनिक ज्वेलरी, इंटरनेशनल डिजाइनर्स, विंटेज आइटम के कारण यह मार्केट टूरिस्ट के बीच बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ गोवा की कला के उत्कृष्ट नमूने आपको देखने को मिल जाएंगे। सैटरडे नाइट मार्केट को काफी बॉलीवुड मूवी में भी दिखाया गया है। यहाँ पर आप लाइव कॉन्सर्ट्स के भी आनंद ले सकते हैं। गोवा की सैटरडे नाइट बहुत ही अमेजिंग होती है। हमारी गोवा जर्नी की आखिरी शाम हमने अपने ही होटल के सैटरडे नाइट इवेंट में बिताई। गोवा में सैटरडे नाइट को बहुत ही एंजॉय किया जाता है और लगभग सारी होटल और रेस्टोरेंट में इसी तरह म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स किए जाते हैं। गोवा की अमेजिंग जर्नी के बाद मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में किसी नई प्लेस पर नए उत्साह के साथ। टेक केयर, बाय बाय।